वेरी फास्ट हो जाता है। तो डेट्स ऑल, ये है ब्लेंडर में हमारा जो इंटीरियर बना है। जो जो वीडियो में आता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक बाथरूम का इंटीरियर बनाने जा रहे हैं, जिसका फ्लोर प्लान है। ये रहा मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। तो मैं ये ट्यूटोरियल हिंदी में रखने वाला हूँ प्रॉपर। तो जो जो वीडियो पे न्यू है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसमें आज इसकी वीडियो में ब्लेंडर को हिंदी में सिखाने जा रहे हैं आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारा अपने इसको इंपोर्ट कर लेना है, इसको सेव कर लें। और तो जो मेरा फाइल है तो मैं इसको अपने फाइल में सेव कर लूँगा। यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लूँगा। तो मैंने क्लाइंट का फोल्डर बना लिया। यहाँ पे मैं इसका नाम सेव कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पूरे रूम की जो लेंथ है वो अप्रॉक्स हो गई है। मैं एक प्लेन ऐड कर लेता हूँ। तो हम मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं रूम की। इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। हमारा एन दबाएंगे, डायमेंशन आ जाएगा, स्केल पे जाएंगे, यूनिट्स पे जाएंगे, मैट्रिक पे जाके इंपीरियल करके फीट पे सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हमारे पास फीट में, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्लिक करें तो हमारा पहला है 3 फीट। 3 प्रेस कर दो और फीट के लिए एंटर के बगल में जो स्लैश है उसको सिंगल वाला कॉमा सिंगल वाला लगाओगे तो फीट कहते हैं। और जब मैं इस पर 6 प्रेस करके और शिफ्ट होल्ड करके क्लिक करूँ तो डबल वाला आ गया, तो इसको हम कहते हैं इंचेस। तो यूनिट्स में ये होते हैं ब्लेंडर के यूनिट्स। और फिर सेकंड है हमारा 4, तो मैं 4 फीट एंड उसके बाद है 9 इंचेस। एंटर कर दूंगा, हमारा 8.25 फीट आ गया। अगर मैं यहाँ पे सेपरेट यूनिट करूँगा तो 8 फुट 3 इंचेस हमारा एक्सेस में इसका लेंथ है। तो मैं वैल्यू इसमें इनपुट कर लेता हूँ। सेकेंड है 5 फुट 6 इंचेस, मैं इसको भी एंटर कर लेता हूँ। ये रूम का हमारा एक बेसिक सा व्यू आ चुका है। अभी मैं इसमें अब क्या करूँ, मैं डायरेक्टली अपना चीज़ों को इम्पोर्ट करता हूँ। एग्जाम्पल के सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सीट का मॉडल, तो मैंने अपना सीट का मॉडल इंपोर्ट कर लिया है। ये यहाँ पे है 4 फीट 9 इंचेस। तो मैं मेजरमेंट का टूल ले लूँगा, 4 फीट 9 इंचेस को इस कॉर्नर से सिलेक्ट करने वाला हूँ। कंट्रोल होल्ड करने के बाद ना आपका यहाँ पे एक स्नैप टूल आ जाता है, इसको बस यहाँ पे ड्रैग करें और इसके बाद आपको 4 फीट 9 इंचेस मैं और ड्रैग करूँगा तो हमारा 9 इंचेस आ जाता है। तो ये हमारा प्रॉपर एरिया है, बट मुझे इसके लिए सीट के एरिया के लिए मेरे को 3 फीट इनफ है। तो मैं अप्रॉक्स ज़्यादा वो नहीं 3 फीट ले लूँगा। सीट के मॉडल को सिलेक्ट करूँगा, डब्ल्यू दबा के सिलेक्शन मोड पे सीट के मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ। मेजरिंग मोड दोनों एक साथ चल सकते हैं। आप टॉप व्यू से इसको बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। तो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग हम इसको वर्क कर रहे हैं। सेकेंडली हमारा सीट लग चुका है। इसके बाद मैं सेकेंड मॉडल को लगाऊंगा शावर को। तो यहाँ से मैं शावर एरिया हमारा अप्रॉक्सीमेटली 3 फुट 6 इंचज़ का, मैं 3 फुट 6 इंचज़ यहाँ पे ले लेता हूँ। आपको कोई भी इशू है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका ज़रूर सॉल्यूशन दूंगा। तो मैं अब शावर का मॉडल इंपोर्ट कर लेता हूँ। आपको ये सब मॉडल चाहिए आप कमेंट करें, मैं मॉडल प्रोवाइड करवा दूंगा। एक फ़ाइल प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको ऐसे इंटीरियर से कुछ कुछ मॉडल्स रहेंगे और ज़्यादा पॉलीगन्स नहीं होंगे, लिमिटेड होंगे। तो यहाँ से हमारा 2G लग चुका है। लास्ट रह गया हमारा वेंट। तो मैं अपनी वेंटी को इंपोर्ट कर चुका हूँ। मेरे पास ये मैं पहले भी और वर्क करता हूँ तो मेरे पास ये इन सब के मॉडल्स पड़े हैं। अगर मेरे को मॉडल करना है तो मैं मॉडलिंग भी कर सकता हूँ, बट क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा मॉडल नहीं करता हूँ। यहाँ पे लोग थोड़ा पे कम करते हैं, तो जितना वर्क रहता है मैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता हूँ, जितना चार्जेस होता है। अगर आप में से किसी को इंटीरियर वर्क करवाना तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। मैं उनका इंटीरियर वर्क, इंटीरियर का एक्सटीरियर कोई भी डिज़ाइन बनवाना हो मैप के थ्रू मैं उनका बना दूंगा। कंपाइल हो रहा है, देन ये हमारा लग चुका है जो एरिया के अकॉर्डिंग। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, C दबाता हूँ, Z दबाता हूँ, 10 दबाऊंगा, 10 फीट हाइट पे आ जाएगा। बट एक सेकेंड, इनकी फुल हाइट थी 8 फीट। तो मैं इसको Z 8 दबा लेता हूँ। 8 फीट पे इनका पूरा बाथरूम है, बाकी सबका 10 फीट पे होता है। तो मैं बाकी सबको तो नहीं छेड़ूंगा, बाकी सबकी हाइट ऐसी ही रहती है। और शावर को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ड्यू टू सम रीज़न। इसका तो मैंने गेट को इंपोर्ट कर लिया है, गेट को मैं उसकी जगह पे लगा देता हूँ। तो अप्रॉक्स ये यहीं पे लगने वाला है।
CX एंड ये यहाँ पे लग गया। तो अब हमारा कुछ लगने वाला तो नहीं है यहाँ पे। मैं एक बार रिकन्फर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक हमारा डक्ट बनना है, ये हमें बस मॉडलिंग करना है। तो जब मैं टाइलिंग करूँगा तो मैं इसको कर लूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना है। अब मैं इस पर टाइलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं टॉप बना लेता हूँ। तो मैं टॉप को सिलेक्ट करूँगा, टैब दबाऊँगा, एडिट मोड में आऊँगा, 3 प्रेस करूँगा, फेस सिलेक्ट करूँगा, आई दबाऊँगा। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं इसमें। तो मैंने थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ एक्स एक्सिस पे एंड देन 3 प्रेस करूँगा, सबको पकड़ूँगा, ई दबाऊँगा, एक्सट्रूड कर लूँगा। मैं यहाँ पे लाइट भी यूज़ कर सकता हूँ, एरिया लाइट, बट एरिया लाइट से सीन थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो ये इस आप अगर ऐसे करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा एरिया लाइट से। तो यहाँ पे आना है, आपको लाइट में जाना है, एमिशन में, कलर्स में जाएँ, ब्लैक बॉडी को चूज़ करें, यहाँ से करते हैं आप 3 200 और स्ट्रेंथ को कर लें 2। ये इनफ है, बाकी इसको आप कर्व्स में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा इतना बन चुका है। अब वॉल्स हैं इनकी, एक टाइल्स है इस्तांबुल क्रीमा। तो बट मैंने लास्ट वीडियो में कैसे टेक्सचर बनाना है इसके बारे में बताया था। तो इस वीडियो में मैं बस टेक्सचर को डायरेक्ट इंपोर्ट कर लूँगा अपने फाइल में। तो मैंने अपने टेक्सचर को डायरेक्ट इंपोर्ट कर लिया है और अब अभी के लिए मैं इसमें वो ऐड कर लेता हूँ। मैं अपने मेरा सीन का जो अभी है, अभी ये 6 4 की एक टाइल है जिसको मुझे जॉइंटलेस लगाना है। तो मैं एक प्लेन ऐड कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। इसको मैं थोड़ा साइड में ले आऊँगा, एन दबाता हूँ। इसकी वैल्यू जो टाइल की है, हाइट हमारी है 4 फीट लेंथ है, 6 फीट हाइट है। एक लगाऊंगा मैं मॉडिफ। फिलहाल के लिए पहले मैं एक क्रॉस चेक कर लेता हूँ टेक्सचर को। इस टेक्सचर चूज़ करूँगा, इसमें 24 है, यहाँ पे आके 24 दबा दूँगा। तो हमारा टेक्सचर प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो रहा है। 24 25 27 तीन टाइल के 3 इमेजेस के टेक्सचर थे, तो मैं तीनों को इस पर ले लेता हूँ। वेट, वो फ्लोर के थे, वॉल ग्लॉसी करनी है, तो वॉल के लिए 3 4 एंड 13। तो मैं इस पर 3 4 13 ले लेता हूँ। फिलहाल के लिए प्लस कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, 03 दबाते हैं, एक सेकेंड, ट्री आ गया 03 और मटेरियल 03 चूज़ कर लिया। 04 आई थिंक, 04 एंड 13 लास्टली हमारा 13 आ गया। मैं इसको क्लिक करूँगा, मॉडिफायर में आऊँगा, ये कैरे लगा दिया था और मैं एक बार शिफ्ट कंट्रोल डी दबाऊँगा, नहीं शिफ्ट डी दबाऊँगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। और इसे फैक्टर एक्स पे हटा के 0 कर लेता हूँ, वाई को कर लेता हूँ 1। तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। और अब देखा जाए तो काफ़ी है, तो मैं इसको कंट्रोल ए दबा के अप्लाई कर लेता हूँ, टैब दबाता हूँ, 3 दबाता हूँ। मैं इस वाले सेकंड को चूज़ करूँगा, अप्लाई कर दूँगा, इस वाले फेस को पकड़ूँगा, 13 को अप्लाई कर दूँगा। दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे कोई 13 ही अप्लाई कर देता हूँ, 13 क्रॉस हो जाएगा। तो कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमारा। तो ये वाला टेक्सचर कुछ मेरे को जॉइंट्स में थोड़ा नहीं ठीक है। तो मैं इसको पकड़ता हूँ, रोटेट करता हूँ, एक्स एक्सिस पे 90 दबा देता हूँ, रोटेट करता हूँ, वाई एक्सिस पे 90 दबा देता हूँ। हमारा टेक्सचर हॉरिजॉन्टल हो चुका है। मैं इसको Z दबाऊंगा, Z दबाऊंगा और यहाँ पे ले आऊँगा। ये 4 फीट के टाइल्स हैं, तो 2 टाइल्स में हमारा 8 फीट हाइट हो जाता है सीन के अकॉर्डिंग। और ये थोड़ा 3D है तो ज़्यादा नहीं पता चलता है। एस दबाएं, हल्का सा इसको स्केल कर लें, क्योंकि थोड़ा बॉटम का प्लस माइनस मैच करने के लिए बॉटम में प्लस माइनस आता है। टॉप व्यू में आऊँगा, ऐसे कर लूँगा और शिफ्ट डी दबाऊँगा, आर दबाऊँगा, जेड दबाऊँगा, रोटेट कर लूँगा 90 को। फिर स्क्रॉल करूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा, शिफ्ट डी, रोटेट 90। मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, फिर शिफ्ट डी, रोटेट 90। हमारे 4 वॉल्स बन के रेडी हैं। अब यहाँ पे आ जाए, कंट्रोल स्पेस दबा के अब जूम कर लें, एक पूरे सीन को सिलेक्ट कर लें। इस वाले को पकड़ के अब डिलीट कर सकते हैं, एक्स दबाएं डिलीट, क्योंकि हमने इसका टेक्सचर अपने वॉल पे ले लिया है। और मैं इसको जी एक्स दबाऊँगा, थोड़ा अपने इसके अलावा अलाइन कर लेते हैं। अलाइन हो गया, जी वाई दबाऊँगा और यहाँ से भी फिक्स कर लेते हैं। इस वाले को पकड़ते हैं, जी वाई करते हैं, इसको दबाते हैं, जी एक्स करते हैं,
वाई दबाऊंगा और तो मैंने इन चारों वॉल्स को एडजस्ट कर लिया है। अब चलते हैं रूम के अंदर। तो हमारा रूम यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। अगर मैं आपको रेंडर में दिखाऊं तो वो भी फ़िलहाल के लिए थोड़ा रुक जाते हैं। अगर रूम हमारा अप्रॉक्स 8 फीट का रूम है तो मैं 7 फीट का डोर ले लेता हूँ, नहीं तो ज़्यादा हाइट हो जाएगी, होने वाली है। तो मैं डोर को यहाँ पे लेके आता हूँ और थोड़ा रूम के अंदर चलते हैं और डोर्स को थोड़ा सा मैं एक बार रोटेट करके Z180 कर लेता हूँ, बिकॉज जो डोर का डेप्थ है वो अंदर की साइड है। इसको इसके साथ अलाइन कर लेता हूँ। डोर को बॉर्डर सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट करूँगा, वॉल को सिलेक्ट करूँगा और आइसोलेशन में चली जाऊँगा। शिफ्ट के साइड वाले की को एरो स्लैश की है क्वेश्चन मार्क वाला, उसको क्लिक करोगे तो आप आइसोलेशन में आ जाओगे। टैब दबाओगे, एडिट मोड में होगा, पहले ए दबाना, एम दबाना और मर्ज को बाय डिस्टेंस कर लेना। ड्यू टू अब आपके पॉइंट्स ऐसे हैं, नहीं तो पहले एक एक फेस पे ही कट लगता, सारे फेस पे कट लग सकता है। फिर कंट्रोल आर दबाएं, लूप कट के लिए चूज करें। हमने 2 कट लगाए, ये फेस को पकड़ें, डिलीट फेसेस कर लें। रूम से बाहर है, अब हमारा रूम का गेट प्रॉपर आ रहा है सीन के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा बाहर कर लेता हूँ, टॉप व्यू में आता हूँ। अब मेरे को लगाना है इसका फ्लोर चेक करते हैं। तो मेरा पहले का फ्लोर भी ओके है। एक सेकेंड, फ्लोर भी जैसे मैंने वॉल बनाया वैसे बना सकते हैं, बट मैं वाइपर में आता हूँ, इसको मैं पकड़ता हूँ, ट्राई टू एडजस्ट। अगर मेरा ये फिक्स हो जाए तो एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कट है, थोड़ा सा रहता है इतना, तो मैं इसको स्केल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा यहाँ से माइक्रो, बिकॉज जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया थोड़ा माइनस में था, प्लस में कर सकता था बट कोई बात नहीं। अब हमारा ये बेसिक सा तैयार है। अब मैं कैमरा लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे कैमरा मैं इस एंगल से लगाऊंगा बिकॉज ये फ्रंट कैप्चर कर लेगा, और इस एंगल से लगाऊंगा तो मेरा साइड व्यू कैप्चर कर लेगा इजीली। तो मैं कैमरा लगा लेता हूँ, शिफ्ट ए दबाऊंगा, कैमरे में क्लिक कर दूंगा, रोटेट करूंगा, एक्स दबाऊंगा, 90 कर लूंगा। वैसे मेरा कैमरा भी रेडी था बट मैंने आपके लिए दिखाने के लिए इसको बना लिया ऐड के लिए। रोटेट करूंगा, जेड दबाऊंगा, 180 दबाऊंगा और फिलहाल के लिए मैं इससे बाहर आऊँगा। कैमरा के एंगल में चलते हैं, रेजोल्यूशन को मैं कर लूँगा दोनों सेलेक्ट कर 3840। हमें क्लाइंट्स को अच्छा रेंडर्स देना होता है। फिलहाल के लिए अब आ जाए नीचे कैमरा की सेटिंग में, फोकल लेंथ को कर लें 28 या 32, इनफ आपको जितनी ज़रूरत है। बाकी एडजस्टमेंट कैमरे को रखने के बाद करनी है। शिफ्ट डी करें, रोटेट सेट करें, इसको इस एक्सिस पे ले आता हूँ, मुझे इस साइड और इस साइड 2 रेंडर देने हैं उनको। इस कैमरे को पकड़ेंगे, इसके वाई एक्सिस को मैं कर लूँगा 0, बिकॉज सेंटर में अलाइन हो जाएगा। इस कैमरे को पकड़, इसका तो एक्स एक्सिस पहले से ही 0 है। इन दोनों को पकड़ के, इसको पकड़ के Z में मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको 3 फीट उठा लेता हूँ, इसको भी Z में 3 फीट उठा लेता हूँ। और फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा, कैमरा मोड में आ जाऊँगा, एन दबाऊँगा और देखते हैं। तो ये एडजस्ट करने वाला है थोड़ा, तो मैं पहले टॉप व्यू में आ जाता हूँ और यहाँ से एक डक्ट बनाना है। डक्ट का जो साइज़ है वो आपको यहाँ पे मेंशन है, 2 फीट बाय समथिंग, 2 फीट का डक्ट है। तो मैं एक डक्ट बना लेता हूँ, 2 फीट बाय 1 फीट 7 इंचेस का डक्ट है। तो मैं इस वाले वॉल पे आऊँगा यहाँ से और इसको स्लैश साइड में ले जाऊँगा। मैंने एक सिंपल सा ट्रिक आजमाऊँगा, जेड नीचे करूँगा, सबको पकड़ूँगा, एम दबाऊँगा, बाय डिस्टेंस कर लूँगा। इस वाले फेस, इस वाले एज से मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल, और यहाँ से मैं टैप दबाता हूँ, हाँ शिफ्ट स्पेस बार दबाएंगे, आपके सामने बॉक्स खुल जाएगा। मेजरिंग वाला चूज़ कर लें, शॉर्टकट है यहाँ से, और यहाँ से आपको 1.7 इंचेस का इस साइड से था, तो यहाँ पे लाना है, कंट्रोल आर दबाना है, एक कट लगा देना है, फिर 3 सेलेक्ट करना है, 3 सेलेक्ट करना है। इसको यहाँ से हमारा देख लो, यहाँ से 1.7 हो गया, इधर से हमारा 2 फीट है, तो एक्सट्रूड कर लेंगे, एक्स एक्सिस पे कर लेंगे और 2 दबा देंगे, 2 फीट एक्सट्रूड हो गया है। क्लिक करते हैं, हमारा ऐसा हो गया। यहाँ के टेक्सचर को ठीक करने के लिए अपने यहाँ से आना है, यूवी एडिटर पे आना है, इस फेस को पकड़ना है, पहले यू दबा देना है और यहाँ से क्यूबिकल प्रोजेक्शन में आके इस फेस को पकड़ना है और स्केल कर लेना है थोड़ा वाई पे, और पहले इस वाले इमेज से इसको मैच करना है कितना हमारा होना चाहिए।
तो वाई में थोड़ा एक्स में कर लेते हैं, यहाँ से हो रहा है, ठीक है। पहले इसको रोटेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा टेक्सचर का इशू रहेगा, फिक्स कर लें। हाँ, इस वाले को भी पकड़ लेता हूँ, ये दबा के क्यूबिकल प्रोजेक्शन कर लेते हैं, ऑल दबा के पहले रोटेट कर लेते हैं तो, और स्केल कर लेते हैं यहाँ से, और स्केल कर लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा मैं स्केल बाहर कर लेता हूँ। तो अब हमारा मैच कर रहा है वॉल का वॉल, अब मैच कर रहा है, तो यहाँ से अब कर लेते हैं बैक। तो मैं ऐसे आ जाता हूँ व्यू पोर्ट में, तुम्हारा ये डक्ट है, और मैं इस वाले को पकड़ता हूँ, फिर से साइड में ले जाता हूँ। अब मुझे डक्ट का बनाना है, तो डक्ट हमारा कुछ ऐसा ही रहता है, और इसमें थोड़ा सा एक ऐसा होगा, दो पकड़ूंगा, एक्स करूँगा, डिज़ोल्व एज कर लेते हैं। फिर से मैं इस वाले फेस को यूवी एडिटर में आता हूँ, और 3 दबाऊंगा, इस वाले फेस को पकड़ लूँगा, फिर से यू दबाऊंगा, क्यूबिकल प्रोजेक्शन में इसको फिक्स कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, स्केल वाई एक्स कर लेते हैं, और स्केल वाई कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए ठीक है, मैं आई दबाऊंगा, इसको थोड़ा यहाँ पे स्केल जेड कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे एक लूप कट लगा के यहाँ करीब लगा लेता हूँ, और इस वाले फेस को पकड़ के स्केल कर लेते हैं, थोड़ा सा स्केल एक्स पे कर लेते हैं। तो हमारा डक्ट कुछ ऐसा रहने वाला है। 3 सेलेक्ट करूँगा, टेक्सचर में आऊँगा, प्लस करूँगा, न्यू करूँगा, इसको असाइन कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं ब्लैक, और इसको पूरा ब्लैक करने के बाद मटेरियल और रफनेस को इंक्रीज कर दें, ब्लैक हो जाएगा। फिर इसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड वाई कर लें थोड़ा सा, एंड हमारा एक डक्ट तैयार है। डक्ट के सेंटर में हमारा ब्लू कलर का होता है, प्लस करें, न्यू करें, असाइन कर दें, इसको मैं कर लूँगा थोड़ा सा ब्लू कलर जा रहा है, और मैं कर लेता हूँ एमिशन में ब्लू कलर कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये वाला कलर करके स्ट्रेंथ को कर लेते हैं 0.2। तो अब मैं इसको अगर यहाँ पर आके ईवीज में साइकिल्स चूज़ कर लें, और फाइल को यहाँ पे आ जाते सेव कर लें, नहीं तो कहीं क्रैश हो गया हमारा पूरा वर्क ख़त्म हो जाएगा। जेड वाके रेंडर करें, और देख सकते हैं हमारा बेसिक सा तैयार है। अब मैं आपको पूरे रूम को दिखाऊंगा, तो वेट, थोड़ा बाहर आते हैं, और मैं आपको बेसिक सा दिखाऊं तो हमारा रूम कुछ ऐसा लग रहा है। अब मैं इसमें कुछ लाइट्स और बाकी चीज़ को ऐड करने वाला हूँ। तो हमारा डक्ट और मॉडलिंग तो इनफ है, एक मॉडल रह गया, यहाँ पे एक निश आएगा, तो निश को भी मैं मॉडल कर लेता हूँ। इस वाले को पकड़ूंगा, साइड में लेके आऊँगा, यहाँ से हमारा एक निश आने वाला है, जो हमारे को क्लाइंट ने बाद में बताया था। इसको दबाएं, टैब दबाएं, ऑल दबाएं, मर्ज कर लें, बाय डिस्टेंस कर लें। यहाँ से मैं थोड़ा सा छोड़ के 8 इंचेस का एक निश ले लेते हैं, 8 इंचेस अप्रॉक्स यहाँ तक कट लगा लेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, नीचे से कुछ 32 इंचेस को छोड़ के मैं यहाँ पे, नहीं 4 फुट 8 फुट है ना, तो मैं 2 फुट छोड़ के एक ले लेता हूँ, यहाँ पे एक ले लेता हूँ, तो ये सेंटर में आ जाएगा। और मैं यहाँ से भी छोड़ दूँ तो 2-2 फुट इस स्टाइल के सेंटर को देखा जाए तो 8 फुट तो 4 फुट हो ही जाएगा। इसको पकड़ें, एक्सट्रूड करें, एक्स करें, एक्स मतलब वाई एक्सिस, 4 दबाएं तो 4 फीट हो गया, बैक करें। व्यू पोर्ट में इंपीरियल मैट्रिक्स नहीं, इंपीरियल पे आएँ, फीट पे जाएँ, इंचेस पे जाएँ, एक्सट्रूड करें, वाई पे करें, 4 दबाएँ, आपका ये तैयार है। ऑल करें, एम दबाएँ, बाय डिस्टेंस कर लें, जो कुछ वर्टेक्सेस होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, जिससे आपका सीन लोड कम पड़ेगा। सबको पूरे लूप को सिलेक्ट करें, अल्ट या डबल क्लिक करके, अल्ट होल्ड करके डबल क्लिक करके यू दबाएं, अनरैप कर लें, थोड़ा अनरैप हो जाएगा, टेक्सचर ठीक हो जाएंगे इमेज के अकॉर्डिंग। एक लूप कट लगाएं, यहाँ पे आए, फिर 3 होल्ड करें, एक लूप को सिलेक्ट करें, प्लस करें, प्लस करके न्यू असाइन कर लें, एमिशन में आए, कलर्स में आए, ब्लैक बॉडी 000, और यहाँ से स्ट्रेंथ को कर लें 2, जिससे हमारा रूम एक थोड़ा सा लाइट आ जाता है, यहाँ से भी एक, तो एक ये लाइट यहाँ से भी आ जाएगा। भाई मैं बाकी की चीज़ को सेटअप करता हूँ। तो हमारे टॉप, हाँ तो मैं ऐसा बैक कर लेते हैं, तो देखा जाए तो ये हमारा बेसिक सा तैयार है। हाँ एक मिरर ऐड करने वाले, मिरर को मैं ऐड कर ले, तो मैंने अपने एक मिरर के मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया,
फिर मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा, थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट डी दबाऊँगा, रोटेट सेट 180 ZY, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले आऊँगा। अब अगर मैं देखूँ तो हमारे रूम में एक मिरर लग चुका है। मेरे को मिरर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, स्केल कर लेते हैं y एक्सिस पे और थोड़ा सा y में निकाल लेते हैं इसको। और z कर लेते हैं। मैं ये वाला मिरर लगाना चाहूँगा तो मैं इस वाले को डिलीट कर लेते हैं। इस वाले मिरर को पकड़ेंगे, शिफ्ट डी दबाएंगे, z करेंगे, y कर लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। तो हमारा एक बेसिक से 2 मिरर लग गए हैं। आपको कोई भी मॉडल चाहिए होगा, कोई भी मॉडल आप मैसेज करें, आपको ज़रूर मेरे साइड से एक मॉडल मिल जाएगा। एक नहीं, आपको जो चाहिए होगा सारे मॉडल मैं फ्री में। तो यहाँ पे मैंने एक प्लांट और फ्लावर का मॉडल इंपोर्ट कर लिया है ड्यू टू सम डेकोरेशंस। इस वाले को पकड़ो, इस वाले को पकड़ो, टॉप व्यू में आ जाओ, ZY करो। हम मैक्सिमम काम टॉप व्यू से ही कर रहे हैं। यूट्यूब पे आपको कुछ कुछ रेंडर्स मिलेंगे जो बिल्कुल स्लो ऐसे बताते हैं, बट ड्यू टू उससे आपको सीखने वाले नहीं हो। तो हम आफ्टर कुछ टाइम वर्क करने के बाद आपको ये सब चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मेरा इतना बन चुका है। अब मैं एक लाइट ऐड कर लेता हूँ। तो ये हमारा एक लाइट है। अगर मैं आपको इस लाइट को दिखाऊं तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो हमारा लाइट है ये। मैं इस लाइट सोर्स को क्लिक करूँगा, यहाँ से आपको मैं शेडर एडिटर पे दिखा देता हूँ। तो ये हमारा जो लाइट है ये एक IS फाइल पे चल रहा है। अगर मैं इस पर म्यूट करूँ तो हमारा लाइट कुछ ऐसा, अगर यहाँ पे वॉल होगा ना तो वॉल पे बहुत फैलेगा लाइट, देख लेना। अगर मैं इसको प्लस करूँ, वेट, अगर मैं इसको एक सेकंड, जो इसकी अल्ट हाइट करता हूँ, इसकी लोकेशन लेता हूँ Z एक्सिस की 1, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं Z डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे अप्रॉक्स, और इसके मैं स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता हूँ। तो देखो लाइट ऐसा आ रहा है। मैं इसके एक्सपोजर को ठीक करूँ तो लाइट कुछ ये ऐसा लाइट देने वाला है। बट जैसे ही मैं इसके फाइल को अनम्यूट करूँगा, लाइट बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप का लाइट आ जाता है। तो जिस जिसको IS लाइट का फाइल चाहिए कमेंट करें। देखो ये लाइट और बिफोर फाइल, और मैं यहाँ पे टेम्परेचर्स को चेंज करता हूँ 340। तो यहाँ से एक सिनेमैटिक लाइट आप ब्लेंडर के अंदर कर सकते हो ईजिली। तो वापस बैक टू द हम टॉपिक चलते हैं जो हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग का। तो फिलहाल के लिए मैं इस लाइट को पकड़ता हूँ, एन दबाता हूँ, Z एक्सिस पे इसकी पुरानी वैल्यू डाल देता हूँ, एंटर कर लेता हूँ। एक्सपोजर को मैं 0 कर लेता हूँ, और एक्सपोजर इतना इनफ है। और मैं पावर को 4000 नहीं, 4000 नहीं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6800, इनफ है हमारे लाइट के लिए। तो बैक कर लेते हैं, यहाँ से बाहर आ जाते हैं, साइड व्यू में चले जाते हैं। और जो हमारे लाइट है ये 10 फुट की हाइट पे, तो मैं पहले इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ZZ, और मैं यहाँ से नीचे अपने लाइट को फिक्स कर लेता हूँ। इस लाइट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ, अल्ट डी दबाता हूँ। आपको हमेशा लाइट को अल्ट डी करके ही डुप्लीकेट करना है, ड्यू टू उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये चारों लाइट को लगा लिया है और मैं इस लाइट को थोड़ा सा यहाँ पे लगाऊँ बिकॉज हमारा डक्ट आ रहा है। अल्ट डी करके एक और लाइट लगा लेता हूँ। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैंने चारों लाइट को अल्ट डी करके क्यों डुप्लीकेट किया है। तो हमने ये खोल लिया। अब हमारा रूम देखो पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है हमारा इंटीरियर। तो मैं इसको लेके आता हूँ, आपको मैं रीज़न देता हूँ। मैंने चारों लाइट्स को अल्ट डी करके डुप्लीकेट क्यों किया, शिफ्ट डी की जगह। अब अगर मैं एक लाइट की स्ट्रेंथ को कम करता हूँ, चारों लाइट की कम होगी। बट आप जब शिफ्ट डी करके करोगे ये चीज़, तो ये चीज़ नहीं पॉसिबल होगी। आप जिसकी करोगे उसी की होगी। तो इससे हम सारे लाइट को वन लाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वन लाइट सेटअप होता है। तो हमारा फिलहाल के लिए हमारा इतना रूम बन चुका है। अब मैं कैमरा को सेटअप करता हूँ। इस वाले कैमरे को पकड़ते हैं, थोड़ा सा आगे नहीं लेके आएंगे। रूम यहाँ से हमारा डक्ट है, थोड़ा सा इसको इधर लेके आएंगे, डक्ट हमारा कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लिपिंग वैल्यू को आप यहाँ से क्लिप स्टार्ट को थोड़ा यहाँ क्लिप स्टार्ट को इंक्रीज करना है ऑलवेज। कैमरे को अपने एंगल पे सेट करने के बाद क्लिप स्टार्ट को इंक्रीज करें। अब देखिए हमारा यहाँ तक फिक्स हो चुका है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करूँगा इसको यहाँ तक कैमरे को। फिर अगर मैं क्लिप वैल्यू को इंक्रीज करूँ तो यहाँ तक ऐसे आ जाएगा।
ZZ कर लेता हूँ, थोड़ा सा कैमरा उठा लेता हूँ, कैमरे को थोड़ा पीछे लेके जाऊँगा यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे अब रेंडर्स के लिए मेरी सीन कुछ रेडी है। सेकंड कैमरा को पकड़ूंगा, इस कैमरे को यहाँ से व्यू पोर्ट से सिलेक्ट कर लूँगा, थोड़ा आगे लेके आता हूँ अप्रॉक्स यहाँ तक। अब हमारा सीन कवर है, मैं क्लिप्स वैल्यू को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। एक बार अपने कैमरे को सेट करने के बाद क्लिपिंग वैल्यू को ही इंक्रीज़ करें। यहाँ पे हमारा ये सेटअप है। तो हमारा यहाँ से बेसिक सा बाथरूम का इंटीरियर तैयार है। बेसिक तो नहीं कहेंगे, काफ़ी कुछ हमने इसमें किया है। तो मैं यहाँ से थोड़ा इसे से कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ से कर लेता हूँ। तो हमारा जो इस्तांबुल क्रीमा पे जो हमारा इंटीरियर था वो हमारा तैयार है। टॉप को पकड़ लेता हूँ, मटेरियल पे आता हूँ, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम शाइनियर। एमिशन में आएंगे पॉइंट 0.01, इनमें शाइन डाल देता हूँ। तो हमारा यहाँ तक तो रेंडर काफ़ी अच्छा है। बस यहाँ से आपको क्या करना है, रेंडर पे क्लिक करना है, रेंडर इमेज कर लेना है। रेंडर करके इमेज को अटैच कर लूँगा अपने सीन में। और आपको दूसरे कैमरे में रेंडर करने के लिए मैं बताता हूँ, अपने इसको पकड़ें और इन सबको ठीक कर लें। और जो यहाँ पे मेरे सीट आने वाला है, इसको कंट्रोल ए करके ऑल ट्रांसफॉर्म कर ले। इस फ्लावर पॉट को भी कंट्रोल ए करके ट्रांसपोर्ट कर ले। इन दोनों को पकड़ के जब आप कैमरे से बाहर निकालोगे, और एक ये मिरर भी रहेगा, कंट्रोल ए करके इसको ऑल ट्रांसफॉर्म कर लें। कैमरे से बाहर निकाल कर अब हम इस सीन को रेंडर करके क्लाइंट को भेज देंगे। इस सीन में हमारा ये चीज़ नहीं आना चाहिए, ड्यू टू क्लाइंट को फिर इशू होगा सामने वाली विंडो देखने के लिए। इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, एडजस्ट नहीं था ये। तो यहाँ तक तो हमारा काफ़ी ठीक गया, अच्छा गया, जैसा हमारे को चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ, ये जो एक हमारा फ्लावर पॉट का है, इसको मैं सामने लगा देता हूँ। शिफ्ट टी, रोटेट Z 180 और वेंटी के बगल में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो हमारा ऐसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो डेट्स ऑल, यही था ब्लेंडर में इंटीरियर डिज़ाइनिंग। जिसको वीडियो को जो वीडियो में यहाँ तक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा और पीछे कर लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, और इसको थोड़ा सा Z में उठा लेता हूँ बिकॉज कट रहा था। कैमरे में आते हैं, क्लिपिंग वैल्यू को इंक्रीज़ कर लेते हैं, क्लिपिंग वैल्यू को यहाँ तक इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ तक ठीक है, बाकी मैं यहाँ से कट करके रेंडर कर लूँगा। और जब आपको ये सब चीज़ बैक चाहिए तो आपको दोबारा फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे बैक लिया है, आप यहाँ से अल्ट जी दबाएंगे, अपने जगह पे आ जाएंगे, जी वाई करके पीछे ले आए, अल्ट जी दबा दें, रीसेट लोकेशन, वेरी फास्ट हो जाता है। तो डेट्स ऑल, ये है ब्लेंडर में हमारा जो इंटीरियर बना है। जो वीडियो में आता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।